अच्छा, अगर कोई माहिर माशियात आपको ये मशवरा दे रहा है या आप खुद ये सोच रहे हैं कि आप अमीर होने के लिए कोई सोना ख़रीद कर रख लें या कोई डॉलर या यूरो ख़रीद कर रख लें या कोई बिटकॉइन वगैरह ख़रीदना शुरू कर दें, ताकि आप इनको कुछ साल होल्ड करने के बाद या कुछ महीने होल्ड करने के बाद फ़रोख्त करें और लंबी रकमें लंबे मुनाफे कमा सकें, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कतई ना कीजिएगा, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप पाकिस्तान में अमीर होना चाहते हैं और रातों रात बैठे बैठे अमीर होना चाहते हैं, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप चीनी के कारोबार में आ जाएं। तो चीनी मतलब शुगर, आप शुगर मिल लगा लें या आप चीनी को होल्ड करके रख लें, ये अमीर होने का बेहतरीन तरीका है। इमरान खान के दौर में चीनी 40, 50, 60 से शुरू हुई और 80, 90 तक चली गई। अपोजिशन ने शोर मचाया कि ये चीनी बहुत महंगी हो रही है, फिर उस अपोजिशन की हुकूमत आ गई और उसकी हुकूमत आते चीनी बढ़ते बढ़ते 145 पर चली गई और मुल्क में चीनी वाफर मिकदार में मौजूद थी। हुकूमत ने फ़ैसला किया कि इस चीनी को एक्सपोर्ट कर दिया जाए। सब ने समझाया कि अगर एक्सपोर्ट करोगे तो पहले ही 145 हुई है, मज़ीद महंगी हो जाएगी। हुकूमत ने किसी की ना सुनी। ज़ाहिर है नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, काफ लीग में और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, पाकिस्तान की तमाम हुकूमती जमातों में चीनी के बड़े बड़े मिलर्स मौजूद हैं, लिहाजा चीनी को एक्सपोर्ट करने का फ़ैसला कर लिया गया। लाखों टन चीनी एक्सपोर्ट कर दी गई और चीनी की कीमत और तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई और अब मुल्क में 180 से लेके 195 रुपए तक, बल्कि आप 195 क्या होता है पाकिस्तान में, ज़ाहिर है 200 ही होता है, तो 180 से लेके 200 तक अब अमूमन चीनी फ़रोख्त हो रही है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में। और अब सरकार ने असूली फ़ैसला किया है कि चीनी इंपोर्ट कर ली जाए। पहले चीनी ज़्यादा थी, उसको एक्सपोर्ट कर दिया और मुल्क में चीनी की कीमतें महंगी हो गई। अब चीनी ख़त्म हो रही है या वो जो होल्डर्स हैं उन्होंने चीनी होल्ड करके रखी हुई है और वो अपनी मनमानी की कीमतों पर बेचते हैं, तो अब सरकार ने चीनी एक्सपोर्ट करने का फ़ैसला, इंपोर्ट करने का फ़ैसला कर लिया। तो जब चीनी एक्सपोर्ट की थी, जिन लोगों ने एक्सपोर्ट की थी वो शुगर मिलर्स थे, उन्होंने लंबी रकमें कमा ली। अब जो लोग चीनी को सरकार के इजाज़त देने पर इंपोर्ट करेंगे, बाहर से मंगवा कर यहाँ होल्ड कर लेंगे, वो भी लंबी रकमें लंबे मुनाफे कमाएंगे। तो डॉलर, बिटकॉइन गया, सोना गया भाड़ में, आप बस चीनी के कारोबार में एंटर हों। तमाम सरकारी उम्माल इस कारोबार से वाबस्ता हैं, लिहाजा इस कारोबार के पाकिस्तान में ज़वाल का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। गज़ब खुदा का, पाकिस्तान अपनी ज़रूरत की चीनी पैदा करता है, बस बात ख़त्म हो गई। आप चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त ही ना दें, रेट आराम से 100 रुपये से भी नीचे आ जाएगा। आप पाबंदी लगा दें कि कानून साजी कर दें पार्लियामेंट में। आप 26वीं और अब तो सुनते हैं कि 27वीं तरमीम भी करवाने लगे हैं ना, सुबह दोपहर शाम अपनी मर्ज़ी की कानून साजी करते हैं। कभी आवाम के हक़ के लिए भी कानून साजी करवा दें, पार्लियामेंट में कानून साजी करवा दें। 27वीं आईनी तरमीम जो अब आप करने लगे हैं उसमें यह भी शामिल करवा दें कि 5 साल तक चीनी एक्सपोर्ट नहीं होगी, चाहे मुल्क में चीनी गोदामों में पड़ी पड़ी सड़ जाए। जब आप ये पाबंदी लगा देंगे और बॉर्डर्स पर भी सख्ती कर देंगे, चीनी को स्मगल भी नहीं होने देंगे, तो चीनी की कीमत 100 से नीचे आ जाएगी। पाकिस्तान में चीनी मौजूद होती है, लेकिन वो कभी इम्पोर्टर्स के फ़ायदे के लिए और कभी एक्सपोर्टर्स के फ़ायदे के लिए उसको महंगा कर दिया जाता है और सरकार आंखों पर पट्टी बांध कर बैठी रहती है और फिर हमें बताती है महंगाई के बढ़ने की शरह कम हो गई है। ओ बेशर्मो, महंगाई तो कम नहीं ना हुई, महंगाई के बढ़ने की शरह कम हो जाना किस बात का क्रेडिट है जी? पहले आज से फ़लाँ साल पहले महंगाई एक महीने 2% बढ़ती थी, अगले महीने 4%, अगले महीने 6%, और अब महंगाई 5-6% से ज़्यादा नहीं बढ़ती। लिहाजा महंगाई के बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम हो गई है, तो चुनाचे मुल्क में महंगाई ख़त्म हो गई। यार किस किस्म की लॉजिक है आप लोगों की?